मनीष गर्ग। खबर मंदसौर। मध्य प्रदेश के किसानों निवेशकों के लिए 3 मई का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर के सीतामऊ में किसानों के कल्याण और खेती में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ किया। दूसरी ओर उन्होंने मंदसौर को कई सौगातें भी दी। उन्होंने कृषि यंत्र प्रदर्शनी और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उनकी खासियत जानी और गौमाता का पूजन किया। समागम से पहले किसानों ने पारंपरिक वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलन और भगवान बलराम का पूजन कर समागम की शुरुआत की। उन्होंने किसान बहनों से चर्चा की। इस दौरान एक भावुक पल उस वक्त दिखाई दिया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक बच्ची को हाथों में लेकर दुलार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश करवट ले रहा है। पूरा देश भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। मध्य प्रदेश में हर चीज है। प्रदेश नदियों का मायका है। यहाँ की वन संपदा, प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था शानदार है। पहले सिंचाई का रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर था, लेकिन अब रकबा बढ़ेगा। कोई खेत खाली नहीं रहेगा। चंबल के जरिए पानी आएगा। किसानों को बिजली पर्याप्त मिलेगी। किसानों की हर मदद करेगी सरकार। उन्होंने कहा कि हमारे खेत से हमारा घर चलता है। पराली जलाकर जमीन को निर्बल न करें, नरवाई न जलाएं। आज ऐसी मशीनें हैं जो उन्हें खाद बना देंगी। हमारी सरकार किसानों को जितना अनुदान दे सकेगी देगी। किसान चिंता न करें, हम 5 साल में किसानों के लिए प्रति क्विंटल गेहूं भाव 3000 रुपये से ज्यादा करेंगे। आने वाले समय में किसान उन्नत खेती अपनाएं और खेती को उद्योग का दर्जा बना दें। हम आने वाले समय में किसी की भी फसल बर्बाद नहीं जानी चाहिए। हम उसका प्रसंस्करण करके उद्योग बनाएंगे। देश में संतरा नागपुर के नाम से बिकता है, जबकि इसे मंदसौर के नाम से बिकना चाहिए। आज समय बदल रहा है। मंदसौर में आने वाले समय में सभी तरह के नए काम होंगे। 3,500 करोड़ का सीमेंट प्लांट भी मंदसौर में लग रहा है। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे किसान। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए कई तरह के काम कर रही है। चंबल काली सिंध नदी जोड़ों के माध्यम से 13 जिलों के किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। आप खेती की जमीन मत बेचना, ये पीढ़ियों की विरासत है, इसे बचाकर रखना। यह अमूल्य धरोहर है। लोन ले लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। अगली पीढ़ी को पढ़ाओ लिखाओ, उद्योग धंधे लगवाओ। मध्य प्रदेश आज सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है। भविष्य में खेतों में दिन में ही पानी उपलब्ध होगा। खेती करने वाले किसानों को 10 लाख के पंप पर आप 10% दो, बाकी की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार मीटर लगाएगी। आपके पास ज्यादा बिजली होगी तो सरकार उसे खरीद लेगी। सरकार किसानों को सोलर पंप देगी। आपकी बिजली आप बनाएंगे। किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। स्थान है जो आप अभी दर्शन करने पधारेंगे, क्योंकि कारण क्या था कि समय बहुत हो रहा था। हम सब लोग सवेरे हमने 11 बजे से प्रस्थान करके आपके इंतजार कर रहे थे कि आप हमारे बीच में उपस्थित हों। ये महोदय, ये सब जो हमारे क्षेत्र के ये गरोट विधानसभा के ही मात्र सभी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं। ये आपको पाकर धन्य हो गए हैं। और ये कहीं आप दूसरी जगह का नहीं है, ये सिर्फ गरोट विधानसभा के लोग हमारे बीच में उपस्थित होकर मां का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। ऐसी इन सब की इच्छा है। जय बोलो दूधाखेड़ी माता की। ये आपका इंतजार कर रहे हैं। मां आदरणीय, मैं आप सबसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि हम तो पाकर धन्य हो गए हैं, लेकिन इस बीच में और कुछ बातें भी हमें करना है। तो माननीय हमारे मध्य प्रदेश के राजा हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब उनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज मंचासीन जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी जी सिलावट साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उपस्थित खाली हाथ नहीं है, क्योंकि आपने भी शामगढ़ सुहासरा सिंचाई उद्वहन और ताकाजी सिंचाई का आज लोकार्पण होने जा रहा है। वो भी लगभग 450 करोड़ से कम का नहीं है। ताली बजाते रहो, अगर कुछ लेना है तो ताली तो बजानी पड़ेगी। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय कंसाना साहब भी उपस्थित है। मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के, हमारे इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुधीर जी का भी स्नेह और आध्यात्मिक की ओर लगातार ध्यान
हमेशा रहता है। थोड़े दिन पहले ही आपने सोम यज्ञ कराकर पूरे मंदसौर जिले में नहीं, प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं आज अधिक नहीं बोलते हुए, क्योंकि मनुष्य की तो एक प्रवृत्ति होती है कि उनको तो अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो, और विकास इसलिए होना चाहिए कि आज इतनी जनता आपको देखकर अभिभूत है, और आप वहां से विक्रमादित्य की नगरी से पधारे हैं, और आज आपको भगवान महाकाल ने यहाँ भेजा है। क्योंकि मैं भी इंतजार कर रहा था कि भाई साहब एक दिन तो जरूर कहेंगे कि दूधाखेड़ी माता जी जाना है, तो आप स्वयं ने तय किया। परसों मौसम बहुत खराब था, बारिश आ रही थी, हवा आंधी तूफान चल रहे थे, सब अधिकारी कौन घबरा गए, कैसे कार्यक्रम होगा। मैंने कहा ये माता जी का काम है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अपाई जो पैरालिसिस वाले लोग हैं, लकवे वाले लोग हैं, अपने आप ठीक होते हैं। हजारों लोग यहाँ आकर चले जाते हैं और ठीक होते हैं। 13वीं शताब्दी में राजा मोरध्वज नियमित यहाँ माता रानी की पूजा और अर्चना करते थे, और उससे उनने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। अब हम सब ये जानते हैं कि सिंधिया जी महाराज एवं होलकर महाराजाओं द्वारा भी यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण किया। उनके भी अतिशेष यहाँ हैं। महाराजा यशवंतराव होलकर युद्ध से पहले माता रानी के यहाँ दर्शन करने आते थे, और दर्शन करने के बाद माता से कहते थे कि हे माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, तो तेरे पास पड़ी तलवार मुझे दे दे, मुझे विश्वास हो जाएगा, फिर मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। तो तलवार उठकर राजा के हाथ में आ जाती थी और युद्ध के लिए निकल जाते थे। हमेशा उनकी विजय हुई, उसमें भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पूर्व में पशुओं की बलि का एक बड़ी प्रथा थी, लेकिन उस प्रथा का जो भी एक समय ऐसा आया कि कोई रोक तो सकता नहीं है, माता जी के यहाँ रोकने की किसी की क्षमता भी नहीं है। तो अचानक उन लोगों को, कुछ यहाँ के पुजारियों ने कहा कि भाई आप लोग इस प्रकार का कार्य मत करें। अचानक एक आकाश से बिजली गिरती है, और बिजली गिरने के कारण वो भोजन पात्र भी फट गया, वो बलि चढ़ाने वाला भी यहाँ से जलकर भस्म हो गया। उसके बाद पशु बलि समाप्त हो गई है, और अब हमारी भी हिम्मत नहीं है कि माता के यहाँ कोई बलि को हम रोक सकते हैं। लेकिन हमने प्रतीकात्मक चिन्ह मुर्गे के और बकरे के चांदी के सिक्के बनाकर वहां रख दिए हैं, जो काउंटर से खरीद लो। जिसको बलि चढ़ाना हो वो, या उसके मन में कोई भाव हो, तो सिक्का माता जी के उस दान पात्र में डाल देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ मंदिर की है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक जो मंदिर है, वो मंदिर लगभग अभी बहुत ही कम तैयार हुआ है। 25 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है मंदिर में, और ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अनेक श्रद्धालुओं के हाथों से जो दान आता है, उस दान से मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं, इसकी एक शासकीय समिति है, उसमें हम लोग भी सदस्य हैं, लेकिन इससे काम पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में तो बहुत कुछ है, आप जो कहना चाहेंगे वो हम सबको मंजूर है, कहूंगा तो है ही नहीं, परंतु मैं आपको एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा कॉरिडोर बनेगा मध्य प्रदेश में। इतिहास में दूधाखेड़ी माता जी एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, और इन श्रद्धालुओं की इच्छा है कि ये मंदिर बने, कॉरिडोर बने, एक यहाँ पर बड़ा भोजनालय बने, संत निवास बने, यहाँ कथा का पांडाल बने, कथा के लिए भी हो, और यहाँ विश्राम करने के लिए कॉरिडोर बने, जिसमें अपाही जो लोग चल नहीं सकते हैं उनको ठहरने रुकने की व्यवस्था हो जाए। हमने ये तय किया है कि हम यहाँ एक वैदिक स्कूल खोलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त होगा, और उस स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे। जिसको अगर पंडिती करना है तो करे, शासकीय नौकरियों में जाना चाहे तो चाहे, वो भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद में यही यहाँ हमारा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा है, हम यहाँ गौशाला भी प्रारंभ करने वाले हैं। बातें बहुत कुछ है, परंतु बस आप मन ही मन में आपको जो अच्छा लगे, जो माता जी आपको इशारा करे, वो सब काम आप कर देना। ऐसी इन सब जो भक्तजन बैठे हैं, इन सब की इच्छा है कि दूधाखेड़ी माता महादेवी महालोक बने, और देवी लोग महालोक बनेगा तो इतिहास में आपको याद रखा जाएगा। ये सब यहाँ के श्रद्धालुओं और सब क्षेत्रवासियों की मांग है, आप थोड़ी कृपा करके ध्यान देंगे। माननीय गरोट, यहाँ से सुहासरा से भानपुरा 10 मीटर चौड़ी एक सड़क बन रही है, उसमें गरोट प्रॉपर में निकलने की जगह नहीं है, तो हमको बाईपास की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए भी आप कृपा करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई योजना की यदि मैं बात करता हूं, तो देश में पहली सिंचाई
माइक्रो इरिगेशन वो मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश की पहली माइक्रो इरिगेशन गरोट विधानसभा में प्रारंभ हुई। आज पूरा क्षेत्र सक्षम हो गया है। हमारे यहाँ काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं उनके पास भी मोटरसाइकिल है, किसानों के पास तो गाड़ियों का ढेर हो गया है। लेकिन निवेदन ये है कि कातना पठार का क्षेत्र कुछ वंचित है, तो आप कृपा करके उसको भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो हमारा सबका उद्धार हो जाएगा। माननीय हमारे गरोट विधानसभा मंदसौर जिले से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और 170 किलोमीटर दूर के कारण हमको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। यहाँ हमारे एक आरटीओ कार्यालय हो जाए, हमारे यहाँ एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी की पोस्ट तो है लेकिन कार्यालय नहीं है, उसके लिए भी आप थोड़ी सी चिंता कर लेंगे। आपने सांदीपनी सीएम राइज स्कूल काफी खोले हैं, लेकिन अभी हमको आवश्यकता है कि एक हमारे वहाँ पोला डूंगर के वहाँ सरकारी बहुत बड़ी जमीन है और 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्कूल भी नहीं है, आप एक वहाँ कर दें और एक नावली पठार पर एक स्कूल वहाँ हो जाए तो बहुत बड़ा होगा। गांधी सागर झील ये जो है एशिया की मानव निर्मित झील सबसे बड़ी है और इस झील के पे हमारे पास जो रेस्ट हाउस था वो हमने एमपी टूरिज्म को दे दिया। आज वहाँ कोई रुकने के लिए व्यवस्था नहीं है क्योंकि पर्यटन की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही आपने गांधी सागर में चीता छोड़कर हमारे सबको एक तरह से नया मार्ग और नया पर्यटकों का बढ़ावा देने के लिए आपने कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही में माननीय 2-3 गांव ऐसे हैं जिनका नाम परिवर्तन करना चाहते हैं और ये तो आपने पूरे संस्था में मध्य प्रदेश में किया ही है। जैसे पिपलिया मिट्ठे शाह, इसको पिपलिया रंजीत के नाम से बोला जाए, ये भी आपकी कृपा हो जाए। पिपलिया मोहम्मद जो इसको पिपलिया राठौड़ के नाम से जाना जाए। बरखेड़ा अम्बे खां, इसको आप बरखेड़ा अम्बे का कर दें या अंबिका कर दें। ग्राम बोलिया में राजगढ़ राजस्थान बांध की बोलिया रपट चौथमल जी महाराज पहुंच मार्ग है जिसमें हमारे यहाँ रोड बना हुआ है, लेकिन उसकी पुलिया उसके बैक वाटर के कारण उसका पानी के वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ऊंचे एक थोड़ी जरूरत है। नगर परिषद भानपुरा में एक हमको नगर परिषद का भवन नहीं है तो आप विशेष निधि से उसको देने की कृपा करेंगे। गरोट नगर में दोनों पोस्ट जो सृजित है अपर कलेक्टर और एसपी की, वो भी आप कर लें। माननीय निवेदन एक और वो है जो लंबे समय से कांग्रेस की पार्टी ने इसी नाम से राजनीति करी है और उसको ये कहा है कि हम जिला बनाएंगे। मैं जिला की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज परिसीमन की दृष्टि से हम सबको एक आवश्यकता है कि ये गरोट 170 किलोमीटर दूर पड़ता है तो इसको भी आप कहीं न कहीं ध्यान में रखकर आप उचित व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। बोलिया और गांधी सागर नगर परिषद जो 2 पहले स्वीकृत हुई थी लेकिन ये क्रियान्वित नहीं हुई है तो इसकी भी आप कृपा करें। पुलिस बुनियादी एवं वाहन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मैंने एक ये आवेदन बना रखा है क्योंकि 170 किलोमीटर दूर से पुलिस का आना असंभव है, तो रहने के लिए रेसिडेंस क्वार्टर हो जाए, गाड़ियां हमको मिल जाए क्योंकि पुलिस बल तो वैसे ही मध्य प्रदेश में कम है और आपने जो व्यवस्था की है, प्रशासन आपका बहुत सख्त है, बहुत मेहनत करके इस कम साधन में भी बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी और आवश्यकता इसको ठीक करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जो यहाँ पधारे हैं, जो यहाँ विराजमान हैं, उन सबका हृदय से वंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने इस इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में ये मात्र गरोट विधानसभा के लोग हैं भाई साहब, ये सिर्फ आपको उपस्थित हो अपने बीच में पाकर धन्य हो गए हैं और आप इन सब चीजों को प्राथमिकता से करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार जोर से बोलो, दूधाखेड़ी माता की, दूधाखेड़ी माता की। अरे दूधाखेड़ी लोग बनना चाहिए क्या? आप सबके आशीर्वाद से ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयता के साथ विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और बिना किसी देरी के माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी को आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन कर्मठ, जुझारू, लोकपुरी, महाकाल का बेटा, आपका सेवक अभी मंदसौर से पशुपतिनाथ के आशीष लेकर इस मां का आशीष, जरा ऐसे बेटे के लिए ताली बजना चाहिए जोरदार। और पीछे से
सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के कृषि कर्मठ जुझारू मंत्री मेरे भाई एदल सिंह कंसाना जी, लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद, धर्म और संस्कृति को हमारे तक पहुंचाने वाले सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी, अभी आपके कर्मठ जुझारू चंदर जी ने सारी बातें सबकी तरफ से बोली। सम्माननीय विधायक चंदर सिंह जी, पूर्व विधायक देवीलाल जी, सम्माननीय मैडम मनुश्री यादव जी, उपाध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार जी, बाबूलाल जी, आप जानते हैं आज का ये पवित्र दिन मंदसौर और गरोड के लिए एक नई तस्वीर लिखने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं पानी बिन पूरा जीवन शून्य, इसलिए विकास और प्रगति की बुनियाद इस मध्य प्रदेश, इस राष्ट्र में है तो वो जल है। और बाकी में आज जो ये नारा लिखा है, प्यारे भैया मोहन यादव जी का आभार। आप जानते हैं गरोड मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100% हर खेत को पानी भाजपा सरकार देने वाली है। कितने प्रतिशत? और मंदसौर जिले को हर खेत को पानी। आप जानते हैं कि आज जिस 2 साल पहले ये योजना है, शामगढ़ सुहासा ताकाजी माध्यम, दोनों योजनाएं 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूजन किया था। आज आपका मुख्यमंत्री आपको सौगात देने आया है और उसका लोकार्पण आपके बीच में है। इसकी कुल लागत 283 करोड़ रुपए है। सिंचाई का रकबा सद्य मुख्यमंत्री जी 18,559 हेक्टर और लगभग 60 गांव इससे लाभ मिलेगा। इस परियोजना से मैंने कहा ना, गरोड और मंदसौर 100% खेत को पानी मिलेगा। आप जानते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। भाजपा जो बोलती है करती है। एक सपना नदियों को जोड़ने का अटल जी ने देखा था। उस सपनों को देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आपके बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करने वाले हैं। पार्वती काली सिंध लगभग 72,000 करोड़ की योजना कौन लेके आया? ये आपका बेटा। जरा ताली बजना चाहिए कि नहीं? और मध्य प्रदेश के लिए 35,000 करोड़ सिंचाई का रकबा, इस योजना से 6,14,000 लगभग 40 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। आप जानते हैं 2003 और 4 में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख होता था। भाजपा की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वर्तमान में हम 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद 65 लाख, ये संकल्प है मुख्यमंत्री का। और 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है। आप जानते हैं इसी भाव के साथ एक नहीं कई योजनाएं, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पहले मालवा की सार्थक 13 जिले पार्वती काली सिंध से होंगे। सद्य मोहन यादव जी कई सदियों से अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। मालवा धरती गहन गंभीर डग डग रोटी पग पग नींद, इस सपनों को साकार करने का संकल्प किसी ने लिया है तो सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। इस योजना के अंतर्गत मल्हारगढ़ सिवना सिंचाई परियोजना
2,932 करोड़ 30 लाख परियोजना। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। लगभग 147 ग्रामों को इसका लाभ मिलेगा। 36,000 किसान इससे लाभ होंगे। क्योंकि मैं फिर से आपको बधाई शुभकामना दे रहा हूं, क्योंकि जो नेतृत्व मध्य प्रदेश का भाजपा का नेतृत्व जो बोलता है वो करता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आने वाले वर्षों में नई क्रांति, क्योंकि जो कृषि मंत्री बैठे हैं, अभी कृषि और उद्योग का संगम, सिंचाई और कृषि का संगम इस मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर रहा है। हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे समाज का विकास तभी संभव है कि अन्नदाताओं का विकास हो, हमारी मातृ शक्ति का विकास हो, युवा का विकास हो, गरीब का हो और सबसे पीछे और सबसे नीचे का विकास हो। मैं फिर से आपको इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और इस बेटे को, महाकाल के इस बेटे को ऐसा आशीष दे कि हर क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं। सारे रिकॉर्ड डॉक्टर मोहन यादव जी आपके आशीर्वाद से तोड़ना है। पुनः मेरा आपसे अनुरोध है, ये गूंज जरा देश के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। इतनी अच्छी योजना ला रहे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अभिषेक उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय सांसद जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और संक्षेप में अपना आशीर्वचन दें। चलिए, भारत माता की। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अब अपना समय कम करके, क्योंकि हम हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, मैं धन्यवाद दूंगा सारे मंच को एकदम। एक तो सबसे प्यारा धन्यवाद मोहन यादव जी को इस बात से कि आपने दिल से हमको जोड़ लिया इन उज्जैन से गरोट 4 लेन देकर। उसके लिए ऐतिहासिक सब करतल ध्वनि से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सीधे उज्जैन से इस विधानसभा को जोड़ा हुआ है। धन्यवाद इस बात का भी कि जो एशिया का सबसे बड़ा झील है गांधी सागर, उसके अंतिम बूंद तक को किसानों के लिए देना। अभी जो रामपुरा प्रोजेक्ट आया, मल्हारगढ़ प्रोजेक्ट, कयामपुर प्रोजेक्ट, आपका शामगढ़ वाला प्रोजेक्ट, गरोट, भानपुरा और अंतिम अभी नीमच जावत प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट 28-29 तक पूरे होंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी सबकी लगभग घोषणा कर दी है और उसके कारण हम पूरे भारत का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र होंगे जहां इंच इंच भूमि पर सरकार के प्रयास से पानी हमको मिलेगा। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन यादव जी को। धन्यवाद इस बात का भी कि जब आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में, ये जो मनासा विधानसभा है, ये भानपुरा विधानसभा, दोनों जुड़वाई है। इधर का चीता उधर और इधर का लेपर्ड उधर, सब घूमते रहते हैं आपस में। जितना बढ़िया सेंचुरी बनाया, 2 चीता छोड़कर, एक मन बनाकर कि इस संसदीय क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना, इसके लिए आपने जो चीता छोड़कर संभावनाएं जगाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक आशा अपेक्षा आपसे करते हैं, जो कि आपने अभी उल्लेख भी किया है, पर्यटन की अभूतपूर्व संभावनाएं। हमारा हिंगलाज का किला है, चतुर्भुज नाला है, यहाँ पर हमारी धमनार की धर्मराजेश्वर की गुफाएं हैं, और हमारे नंदी तो वाशिंगटन गए थे। हमारी उमा महेश की प्रतिमा नंदी, ये फ्रांस और वाशिंगटन गए। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन बना है, उस मध्य प्रदेश भवन की जो 15 मूर्तियां लगी है, 15 में से 12 मूर्तियां हमारी अपनी इस विधानसभा की है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद कि मध्य प्रदेश के भवन में आपने शानदार और इस विधानसभा को रिस्पांस किया है। मैं तो यहाँ धन्यवाद दूंगा और इस आशा अपेक्षा के साथ कि चंद्र सिंह जी ने जो भी मांगा है उस पर मैं भी दस्तखत कर। और आज कृषि और कृषि आधारित उद्योग, इसका पूरा आयोजन मंदसौर नीमच के सीतामऊ के अंदर आज कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना पधारे। जोरदार अभिनंदन श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी का। मंच पर विराजमान माननीय लोकप्रिय सांसद श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और आपके अपने विधायक श्रीमान चंद्र सिंह जी का भी जोरदार स्वागत करें। हमारे
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बाबूलाल जी बंजारा जी, जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी, श्रीमती दुर्गा देवी पाटीदार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़ जी, श्रीमती मनुप्रिया यादव उपाध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर, श्रीमती अंतर कुमार चौहान जी अध्यक्ष जनपद पंचायत गरोठ, राजेश सेठिया जी, गायत्री पौराणिक जी, मुकेश काला जी, दिलीप तिल्लानी जी, अजय तिवारी जी, गोकुल चौहान जी, उमेश पाटीदार जी, महेश मालवी जी, सीताराम चारण जी, अर्जुन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा है। अब की गाड़ी ऐसी बढ़ गई आगे कि चंदर सिंह जी स्टीयरिंग ही नहीं छोड़ रहे थे, सारी गाड़ी इनने चलाई, मैं इनके साथ हूं। जोरदार ताली बजाएं आप अपने नेता के लिए। मैं ये सोच रहा था, गरोड भानपुरा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो गरोड भानपुरा का महत्व है, जो अतीत का इतिहास है, सारा प्रदेश एक तरफ, गरोड भानपुरा एक तरफ, क्या नहीं है यहां। और आप देखो, शंकराचार्य पीठ पूरे प्रदेश में कहीं अगर है तो भानपुरा में ही है, ये हमारा सौभाग्य है। संतों के सर्वोच्च स्थान पर और भानपुरा पीठ के भी संत वृंद के नाम अगर सुनो, शंकराचार्य जी का नाम सुनो, तो नाम सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हरिद्वार में किसी को आप जानो या मत जानो, सत्यमित्रानंद जी बोलो तो भानपुरा गरोड मध्य प्रदेश का मजा आ जाता है। आकाश से बात करती हुई उनकी भव्य दिव्य वो रचना, जिसमें भारत माता का मंदिर भी है, जिसमें धर्म के साथ देश धर्म जोड़ने का भाव भी है। शंकराचार्य अपने धर्म के आधार पर सबको लेके चलने की भावना के कारण जाने जाते हैं। इसलिए आज महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। उस परंपरा से आप आते हैं जहां दंडी स्वामी का महत्व है। अभी कल ही में आया शंकराचार्य जी की जयंती मना करके, और शंकराचार्य जी वो व्यक्ति थे जिनने देश धर्म के लिए, इस देश की एकता के लिए कितने प्रकार से काम किया है। शस्त्र से, शास्त्र से, अपने ज्ञान से, विद्वत्ता से, और दुश्मन नहीं समझे तो सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसे जवाब दान देने के लिए नागा सन्यासी अखाड़ों की स्थापना करके हमारे धर्म को गौरवान्वित करने का काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आज अधिकांश समय तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए, मेरा बाकी समय हमारे अपने राज्य के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली में प्रतियोगिता करो, इधर की ज्यादा बजती है, एक बार आप बजाओ, केवल आप इधर वाले। अब आप बंद कर दो, उतनी जोर से आप बजा के बताओ कौन जोर से बजाएगा। आप गलती कर रहे हो, अब दोनों बजा दो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक साथ। मैंने कोई कारण से तालियां बजवाई। इस भानपुरा गरोड में जो वर्तमान के समय, अतीत के काल में उज्जैन से सीधा संबंध आता था, मैं चंदर सिंह जी गवाह है, महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह जी भी गवाह है। ये रोड उज्जैन से जोड़ करके हमने हजारों साल के उज्जैन के संबंध को पक्का करने का काम किया है। और केवल उज्जैन गरोड नहीं, यहां से ये उत्तर में, यहां से दिल्ली, दिल्ली से आगे जाओ हरिद्वार, हरिद्वार से बद्रीनाथ,
और बद्रीनाथ के ऊपर चीन की सीमा से लगने वाला रोड, यहां चीन की सीमा से दक्षिण में समुद्र तक अगर सीधी सड़क कोई मिल रही है उज्जैन से, तो ये हमारी गरोठ वाली मिल रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये मैंने तो इधर बताई है, अगर इसको उल्टी तरफ से लो तो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारा अपना पश्चिम दिशा का, जोरदार अभिनंदन करो, हमारा ऐतिहासिक रूप से उज्जैन इंदौर का दिल्ली मुंबई से संबंध जोड़ेगा। हजारों साल पुरानी परंपरा। हमारे विधायक जी और आपका भाग्य भी जोरदार है चंदर सिंह जी, क्या आपने भाग्य पाया है। नरेंद्र मोदी जी के समय उनकी सरकार में दिल्ली मुंबई 8 लेन सुपर एक्सप्रेस, जैसे आपके चारों उंगली घी में और सिर कहां मंदसौर लगेगा, कहां नीमच लगेगी, कोई नगर इस गरोड के आसपास नहीं लगने वाला। सब आपकी तरफ देखने वाले हैं। पूरा क्षेत्र पलट के केवल एक नगर देखेगा, गरोड 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 भानपुरा। आप और भाग्यशाली हो। इस 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे नीमच मंदसौर का भी गौरव बढ़ा रहा हो, मध्य प्रदेश का भी गौरव बढ़ा रहा हो। लेकिन ये अभी आधी बात है इंटरवल पहले की, इंटरवल बात का और बाकी है। आपका यहां से लगा करके फिर उज्जैन, और उज्जैन से ये तुलसी भैया बैठे हैं, इनका सुपर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर से रास्ता यही जोड़ने वाला है, आपके इसी मार्ग के माध्यम से। भगवान चाहेगा और आगे बढ़ो तो पीथमपुर के रास्ते से औद्योगिक क्षेत्र सीधा आपसे जुड़ेगा, या आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। अब जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, ऊपर आसमान से देख रहा था मैं, पानी तो यह भरा था। सुधीर गुप्ता जी कह रहे थे ये योजना तो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, गांधी सागर डैम की। लेकिन हमने तो कहावत सुनी थी, नदी किनारे प्यास है। ये कहावत बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन मंदसौर नीमच वाले से पूछते तो मालूम पड़ता है, इतना बड़ा चंबल का डैम, पानी 5 गिलास नहीं उठा सकते थे, खेत के खेत खाली पड़े थे। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार में चंबल पे आपका अधिकार है। चंबल का इतना था जल राशि का संबंध, और क्या चंबल और क्या चंबल के लिए ये खेत के आसपास के लोग। अरे पानी तो पानी, सड़क पे कई बार मगरमच्छ की भी हमने बहुत बड़ी अलग अलग दुनिया देखी है। जिसको देखो बकरी का बच्चा समझ के पकड़ के ले जाता, वापस छोड़ देता। ये और कहीं नहीं दिखता, यही दिखता है। फॉरेस्ट वाले को बुलाओ, वो 50 तरह की तैयारी करके आते हैं। आगे से पकड़ेंगे कि पीछे से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे कि पूंछ से पकड़ेंगे, वो तो बात ही करते रहते। हमारे इधर वाले कोई पूंछ पे पकड़े ना कोई मुंह से पकड़े ना, पकड़ के ले जाके छोड़ दे वापस। ये अपना मंदसौर नीमच का पराक्रम। ये हमारे अपने प्राणियों के प्रति हमारी प्रेम भी है, सावधानी भी है। और यही तो कारण है चीता अभयारण्य पूरे एशिया में, हमारे वर्तमान में चाइना, रसिया, अमेरिका के बाद इस पूरे क्षेत्र में चीता हमारे एशिया में कहीं नहीं है। लेकिन अब चीता भी कहीं दौड़ता कूदता फांदता दिखेगा तो आपके क्षेत्र में दिखने वाला है। ये हमारे अपने लिए आने वाले समय के पर्यटन के नए कीर्तिमान बनाने का पहचान है। आपके इस पूरे क्षेत्र में आज जो सौगातें दी गई है कृषि उद्योग के माध्यम से, 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज एमओयू हुए 15,000 अलग अलग उद्योगों के, और 3,813 करोड़ के
नए कारखानों के एमओयू और लोकार्पण भूमि पूजन हुए। लगभग 4000 करोड़ मान लो, 3813, लगभग 4000 करोड़ के। लेकिन उससे ज्यादा आनंद की बात, अरे अब तो 200-500 करोड़ का खर्चा करने वाले दिल्ली बंबई से नहीं आ रहा है, अपने मध्य प्रदेश से खड़े हो रहे हैं, मंदसौर नीमच से मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी धरती के अंदर। बड़े उद्योगपति तो काम करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे आदमी की जिंदगी बदलना चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हमारे किसानों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। सोने को पहले लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाता है, ऐसा सुना था महाराज। पारस की विशेषता है, हमने तो वो देखा नहीं। क्या मालूम कब लोहे को छुआओगे और कब सोना बनेगा। लेकिन सूखे खेत में पानी मिला दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। किसानों के परिश्रम के पराकाष्ठा, खेत में अगर पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए, खेतों को रवानी मिल जाती है। यह हमने बदलते दौर में देखा है। जब बिजली पर्याप्त हो गई, पानी पर्याप्त हो गया, तो हमारे खेत की फसलों की जवानी भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हमारी सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और इसीलिए लगभग 400 करोड़ की लागत से आज गरोड भानपुरा के अंदर अलग अलग काम, और काम भी तो देखो, जल संसाधन विभाग के माध्यम से सामगढ़, सुवासरा, वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के 223.26 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण कर रहा हूं आपके सबके जीवन के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। साथ ही साथ दूधाखेड़ी माताजी के आशीर्वाद से यहां पर जल संसाधन की ताखाजी सूक्ष्म परियोजना 60 करोड़ की, जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। और संयुक्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गरोड का भवन का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। मंदसौर जिले के सामगढ़ बोलिया कंधारी नदी पर नया से सूरजना नया से बगड़ावदा जलमग्नी पुल 2.48 करोड़ की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं। अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। गरोड बोलिया मार्ग पोला डूंगर से चिकनिया, कुरलासी, चुगनी, दूधाखेड़ी माताजी, हरनावदा, टुगनी, नाम भी जोरदार जोरदार है भाई। भानपुरा 2 लेन 30 मध्यम पुल 70 पुलिया 102.64 मतलब 103 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो इसका। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। गरोड शामगढ़ से दादावाड़ी हिंगोरिया मार्ग 5.40 किलोमीटर, इसका लगभग 4.25 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। और अब यहां से मैं दूधाखेड़ी माताजी भी जा रहा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। दूधाखेड़ी माताजी का आशीर्वाद हम सबको है, हमारी सरकार को भी है। आपके दर्शन करे, ऐसा लगा माताजी का आशीर्वाद सीधा आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत अब गरोड भानपुरा के विकास को रोक नहीं सकती है। जब मैं यहां से निकलने के लिए पर्ची पे पर्ची आ रही है, यहां से तो मंदिर जाऊंगा और मंदिर से मंदसौर जाना है और मंदसौर से हवाई जहाज उड़ाना है, और वहां रात में उड़ नहीं सकते। समय तो निकल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मिलके जो मजा आया वाकई वो कभी नहीं भूल सकता हूं। आपका प्रेम, जिस प्रकार से आप बैठ करके अपने विकास के साक्षी बने, आपके क्षेत्र के लिए चंदर सिंह जी आखिरी बार नहीं आया हूं, कई बार आऊंगा, और जब भी आऊंगा
माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से झोली भर भर के लुटाने के लिए आऊंगा आप सबके लिए। किसान, महिला, गरीब, हरेक युवा सब क्षेत्र में बराबरी से काम करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। क्या हमारे देवस्थान दूधाखेड़ी के लिए भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हो, जो आप मांगोगे सब कुछ देंगे। अरे हमारे देवस्थान जगमगाते हैं तो हमको जीवन वैसे ही मिल जाता है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, बोला जाए जय श्री राम, तो हमारे यहां आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। और आप भी मान के चलना, गोपाल कृष्ण के लिए भी पूरे प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, सब दूर देवस्थान तीर्थ धाम की तरह बनाने वाले हैं। सारे प्रदेश के अंदर सब नगरी भवन, नगरी इकाइयों में गीता भवन हम बनाने वाले हैं। आपके यहां भानपुरा गरोठ में भी बनेंगे गीता भवन बनना चाहिए, जहां ज्ञान की गंगा बहेगी, युवाओं को लाइब्रेरी मिलेगी, भविष्य की अच्छी ऊंची उड़ान के संकल्प होंगे। और इसी प्रकार से कामधेनु योजना से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आज तो पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, अपने शहर के, गांव के, गली के विकास के लिए हम सब तैयार हैं। इधर से आवाज आना चाहिए, सब तैयार है। बोलो दूधाखेड़ी माता जी की।